हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर लोकेंद्र डीपीएच वीएचएम में सब सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के इस नए फ्रेश वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्या गले में दर्द थायराइड की वजह से हो सकता है, कितने इसके चांसेस हैं, कितनी इसकी पॉसिबिलिटीज है कि अगर किसी मरीज को थायराइड की बीमारी है या फिर प्रीवियस कोई थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आगे फ्यूचर में आने वाली है, तो क्या गले में इससे दर्द हो सकता है, क्या गले में इससे अटका हुआ महसूस हो सकता है, क्या इसकी पूरी जानकारी है इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहले समझ लेते हैं क्या ये प्रॉब्लम है। देखिए, जब भी हमें थायराइड की समस्या होती है तो थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है। कई बार अगर थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारी थायराइड अप्रॉक्स नॉर्मल चल रही है या फिर हम उसे कंट्रोल करके रखे हुए हैं। अगर किसी को थायराइड ग्लैंड्स में स्वेलिंग आने लगे, सूजन आने लगे, ट्यूमर हो जाए या आसपास कहीं लिम्फ नोड्स बढ़ जाए तो उसकी वजह से हमें गले में दर्द होना, गले में अटका हुआ महसूस होना, गले में इरिटेशन होना, डिस्कम्फर्ट होना महसूस हो सकता है। तो अगर किसी मरीज को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी मरीज को अगर थायराइड से रिलेटेड कोई ग्रेव डिसीज है या फिर कोई थायरोटॉक्सिकोसिस है, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए, जिसे हम टीएफटी कहते हैं। तो टीएफटी में क्या आएगा, आपका जो थायरोक्सिन है और ट्राइथायरोआयोडीन है, ये सारे टेस्ट जो होते हैं, टीएसएच वगैरह होता है, ये सारे टेस्ट आ जाते हैं जिससे कि हमें वैल्यू पता लगता है कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो हाइपरथायरॉइड क्या होता है, अगर किसी मरीज के टीएसएच हार्मोन है या जो थायराइड हार्मोन है वो बढ़ जाए, टीएसएच है, T4 है, T3 है, ये हार्मोन्स अगर बढ़ जाते हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं थायराइड की बीमारी होना और हाइपरथायरॉइडिज्म। अगर किसी मरीज के ये टेस्ट नॉर्मल आ जाए, यानी कि कम आ जाए, नॉर्मल से भी कम आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म। इसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, किसी में वजन बढ़ता है, किसी में वजन कम होता है, किसी में फीवर आता है, किसी में फीवर नहीं आता, किसी में तलवे में जलन होती है, किसी में नहीं होती, किसी के तलवों में पसीना आता है, किसी के में नहीं आता। तो ये अलग अलग वेरिएंट करता है कि कौन सी डिसीज है, हाइपोथायरॉइडिज्म है या फिर हाइपरथायरॉइडिज्म है, और इसकी वजह से हमें गले में दिक्कत हो सकती है। दूसरा, गले में दर्द होने के काफी सारे कारण हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, फेरेंजाइटिस हो सकता है, लेरेंजाइटिस हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, टॉन्सिलेक्टोमी हो सकता है। अगर गले में छाले हैं उसकी वजह से हो सकता है। अगर गले में सामने के वॉल पर नोड्यूल्स हैं, लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग है, उसकी वजह से हो सकता है। गले में रेडनेस हो सकती है। अगर टॉन्सिल्स में क्विंसी है उसकी वजह से भी गले में दर्द हो सकता है। तो काफी सारे ऐसे रीजन हैं, काफी सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से गले में दर्द हो सकता है, और थायराइड की वजह से भी गले में दर्द होने के चांसेस फुल होते हैं। इसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसे हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो थायराइड की डिसीज का टेस्ट एक बार जरूर करवाएं। क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं हम गले की प्रॉब्लम्स में, एंडोस्कोपी है, सिटी स्कैन है, एक्सरे है, इसके अलावा हम करवा सकते हैं टीएफटी यानी थायराइड फंक्शन टेस्ट है। ये कॉमन टेस्ट होते हैं जिन्हें हम थायराइड की प्रॉब्लम में करवा सकते हैं। फिर ये डिपेंड करता है कि कौन सी बीमारी है, लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, ये एंडोस्कोपी में आ जाएगी। टॉन्सिलाइटिस तो आपको ऑलरेडी वैसे देख लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, और अगर आप टॉर्च लगा के मुंह के अंदर देखेंगे तो आपको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम्स दिख जाएगी। टॉन्सिल्स में छोटे छोटे वाइट कभी कभी पैचेस आ जाते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टोन, टॉन्सिल स्टोन। टॉन्सिलाइटिस की वजह से लंबी समय से अगर किसी प्रॉब्लम में टॉन्सिल्स किसी मरीज को है, टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन है, तो इसकी वजह से टॉन्सिल्स स्टोन हो जाते हैं, जो वाइट वहां पर स्टोर हो जाते हैं, जिसे कई बार क्विंसी भी कहा जाता है। तो पेरिटॉन्सिलर जो एब्सेस होता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्विंसी। तो क्विंसी का एक बेस्ट ट्रीटमेंट है, अगर किसी पेशेंट को है तो साइलिश या 30 पोटेंशियम में दिन में 2 बार सुबह शाम को देंगे। इसके अलावा हिपोसल्फ 200 पोटेंशियम में दिन में 2 बार सुबह शाम देंगे। पेशेंट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, 10 से 15 दिन में पेशेंट ठीक हो जाएगा। गले की समस्या के लिए वेलाडोना 30 to 200 पोटेंसी, 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में आप ले सकते हैं। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप 200 पोटेंसी में ले लीजिएगा, सुबह दोपहर एंड शाम को ले सकते हैं। जिनको कम प्रॉब्लम है वो दोपहर एंड शाम को ले सकते हैं या सुबह एंड शाम को ले सकते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था आपको गले में दर्द है, गले में कोई प्रॉब्लम है तो क्या मेडिसिन ले। गले में दर्द के लिए इसके अलावा मर्कसॉल भी ले सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा गले में तकलीफ है तो बेलाडोना
30 पोटेंसी या फिर 200 पोटेंसी में दिन में 2 वाशोबाइन शाम को ले सकते हैं। इसके अलावा मक्सल 200 पोटेंसी में दिन में 2 वाशोबाइन शाम को ले सकते हैं। 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं, 2 से 4 ड्रॉप्स आप ले सकते हैं। 4 ड्रॉप से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 ड्रॉप से कम नहीं होनी चाहिए। खाना खाने के कम से कम 1 या 1.5 घंटे बाद आप इन मेडिसिन का सेवन करें, आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। टॉन्सिलाइटिस के लिए, क्विंसी के लिए मैंने अलग मेडिसिन बताया आपको, साइलेसिया, हिपोसल्फ। और यहाँ पर वो थ्रोट प्रॉब्लम है, आपको गले में दर्द वगैरह है, उसके लिए मैंने बताया आपको बेलाडोना, मर्कसॉल। और अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें। अगर उनकी कोई मेडिसिन चल रही है तो उसको या तो डोज कम करवाएं या ज्यादा करवाएं, जो भी है अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार, हैव अ नाइस डे। अगर आप हमारे नए चैनल पर नहीं गए हैं तो नए चैनल की लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर भी हेल्थ से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस, काफी सारे टॉपिक्स हम अपलोड करते हैं, पब्लिश करते हैं। सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।